गाइस की तबीयत बहुत ख़राब है। टिंकू हाय करो। कैसी हो रखी है, खाना नहीं खा रही, एक रोटी पे है। एक रोटी ने रात को खाई नहीं, ऐसे ही दूध पी के थोड़ा सा चली गई और ना कुछ भी नहीं खा रही है। अच्छे से खाती है इसको, देखो चेहरा देखो इसका कैसे हो रखा है। चश्मा निकालना चेहरा एकदम सूख गया ऐसा। दिन भर से कुछ नहीं खा रही, भूख नहीं लग रही, खाना देख के उल्टी हो रही। करा तो अभी एक पराठा बनाती हूँ, देखती हूँ खाती है क्या। सब इसके लिए अच्छे से दुआ करो, आशीर्वाद करो कि ठीक हो जाए। आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। ट्विंकल बोल रही है गणपति जी बैठे हैं, तो अब बोल बेटा। सब लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हिंदी वीक है बेटा। अच्छे हो जाओ जल्दी। चलो खाना कुछ खा लो। है बनाती हूँ मैं। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, बज रहा है 6। मैं उठी थी 4 बजे से, थोड़े बहुत काम किया। मेरी हालत देखो कैसा लग रहा है। रात को मैं ऐसे ही सो गई और बस थोड़ा सा पानी आँख में मार के मुँह मतलब फ्रेश होके आई। बहुत थका लग रहा है, बहुत पेन हो रहा है सब। और बनाना है ब्रेकफास्ट। नैन्सी स्वीटी को भी थोड़ी देर के बाद उठाऊँगी, उनको भी जाना है कॉलेज। ट्विंकल उठ गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी मिलाती हूँ। और बना देती हूँ उसको थोड़ा सा गरम एक पराठा बना देती हूँ। थोड़ा सा मीठा पराठा बना के दूँगी उसको पूछा तो बोला कि मम्मी मीठा पराठा बना दो आप, मीठा पराठा खाऊंगी। खा नहीं रही है खाना, 2 दिन से खाना भी नहीं खाया उसने। मेरे खड़ा नहीं हो जा रहा, बोलना नहीं हो रहा है, तभी ठीक नहीं लग रही, वीकनेस सी लग रही है। चलो बनाते हैं, आप जुड़े रहो। तो गाइस उसको मीठी रोटी खाने का मन हुआ। मैंने कहा बेटा कुछ खा ले, बता दे क्या बनाओ। तो उसने कहा कि चलो ठीक है मम्मी मीठी रोटी बना दो। तो मीठी रोटी बना रही हूँ। और ये तवा को भी साफ़ करना है, बहुत ऐसा हो गया जला सा, तो उसको क्लीन करूँगी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये देखो मैं भी कुछ और आपको दिखाऊँगी, 1 सेकेंड। अच्छा चमत्कार देखिएगा जो मैंने किया है। ये बेलन रेम्बो को मार रही थी गुस्से में, ऐसे डराने के लिए, तो इस साइड में टूट गया। ये नया लेके आना पड़ा। 21 साल पुराना बेलन है मेरा, बहुत प्यारा बेलन था। मैं पहली बार अपने जीवन की शुरुआत की थी तो मैंने ये खरीदा। जो रोटी बनाने का तवा था वो खरीदा था, ये टूट गया। मैं इसको इतना संभाल के रखी थी। तो 21 साल का बेलन जो था मेरी रोटी बेलने वाला, वो टूट गया। और जिस दिन टूटा ना उस दिन मैं ऐसे गुस्से में ऐसे ही वो थाली में से रोटी लेके निकल लिया। ट्विंकल नाश्ता कर रही थी तो वहां से लेके निकल लिया वो, तो गुस्से में मैंने ऐसे फेंक के मारा। मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि बच्चे पे भी अटैक कर सकता था ना। मैं यहाँ ब्रेकफास्ट बनाई थी, ट्विंकल ये नाश्ता करने के लिए बैठी थी और उसने मुंह झपटा, तो मैंने ऐसे ही फेंका। और ट्विंकल इतना हंसी। मेरे को नैना बोलती झांसी रानी बन रही थी, आप झांसी रानी बन रही थी, बहुत हंसी। इसको रखी हूँ, अब देखो रखती हूँ या फेंकती हूँ, ऐसा होता है। और ये सब इग्नोर करना क्योंकि सारे बर्तन पड़े हैं, रात को जितना हुआ उतना धुला। ये देखो इतने सारे टोकना बोलते हैं ना इसको, ये धुला है और बाकी बचे हैं। हिम्मत नहीं थी, पूरा ये सब बहुत दर्द दे रहा है, तो आप सब कुछ करके फिर सारे काम करूँगी। ये आ गई ये चीनी का पराठा खाना है मम्मी, मैं कहा खा लो बेटा, बना दीजिए। तो टिंकू को मीठी पूड़ी खाने का था तो मैंने उसे बना दिया। फिर टिफ़िन के लिए मुझे उपमा बनाना पड़ा क्योंकि मैंने पराठे कद्दू की सब्ज़ी बनाया था, तो इन लोग मना कर रहे थे। मैं परेशान हो गई। नैना भी बोलती मुझे नहीं कद्दू खाना है, मैं क्या कहूँ। मैंने उपमा बनाया। गाइस रियली इतना टेस्टी उपमा बना था, क्या बताऊँ। हमारे तो उपमा को नज़र ही लग गई थी, हमने खाना ही छोड़ दिया था। बनता था रखा रह जाता था, फेंकने में चला जाता था। इतना अच्छा बना कि लोग मांग रहे थे। कैसा हो रखा है क्योंकि बारिश आ रही है, बूंदाबांदी है, अभी बहुत तेज़ आ रही थी लेकिन कम हुई है। ये देखिए, आप इससे जज कर सकते हैं। ये देखिए पानी गिर रहा है, तो मौसम देख लीजिए कैसा हो रखा है। ये छत से पानी गिर रहा है। और ये पौधों पे देखिए
ये रेम्बो पता नहीं क्या है, गाड़ी पे लगा हुआ है, गाड़ी छोड़ ही नहीं रहा है। 2-3 दिन से चूहे घुस जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, अभी छोड़ नहीं रहा है। इतनी बारिश हो रही है, क्या बताएं, कहीं जाना हो तो भी सोचना पड़ता है। अगर मैं छत पे जाती ना तो और अच्छा दिखता, लेकिन ना नहीं जाने का मन हो रहा। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं भी थक गई हूँ बहुत, रात को लेट हो जाते हैं वर्क पे, थोड़ा कहीं जाओ तो काम से आने जाने में। मैं थोड़ा शेयर कर लेती हूँ। तो स्वीटी को मैंने कहा कि बेटा आप ना झाड़ू मार दो, थोड़ा उठ जाओ जल्दी से, तो फिर वो झाड़ू लगा रही है। और मैं बोली कि मैं थोड़ा चाय बना लेती हूँ, तब तक तो झाड़ू कर लो। और थोड़ा सा लेट उठी ना, वो भी कैसे 8 बजे उठी, और उसको 10 तक कॉलेज भी जाना है। तो मैंने कहा बस झाड़ू निकाल दो थोड़ा सा, और बाद में मैं जो है वो कर लूँगी। और फिर टिफ़िन नाश्ता ये सारा काम है, तो उसने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, झाड़ू निकाल दिया। वरना काम तो बहुत बिखरा रह जाता है, करना बड़ा मुश्किल है, हो ही नहीं पाता। मुनमुन को देखो, और बारिश के कारण तो और प्रॉब्लम, पूरा कीचड़ कीचड़ से ना इतना घिन आती है। जब तक साफ़ सफाई ना हो, सूखा सूखा ना हो, तब तक मुझे ना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा 2-3 दिन से चाय भी नहीं हो पा रही थी मेरी, क्योंकि मैं पी ही नहीं पा रही थी। इन लोग चले जाते थे, मैं अकेली हो जाती थी, तो फिर नाश्ता भी करना सब कुछ बड़ा मुश्किल हो जाता था। क्योंकि 8 बजे तक के नैना भी निकल जाएगी और स्वीटी भी निकल जाएगी, ट्विंकल उससे पहले निकल जाएगी। तो फिर मैं अपना काम करना, फिर नहीं नाश्ता भी करने की इच्छा नहीं होती थी। तो मैं कहा चल अभी तू झाड़ू लगा, मैं चाय बनाती हूँ। तो फिर वो झाड़ू लगा रही थी, मैं चाय बना रही थी। चाय बनाऊँगी तो दोनों कम से कम मिल के तो पी लेंगे इस बहाने। तो नैन्सी क्या लग गया है पैर में प्लास्टर, अब देखो वो भी नहीं जा पाएगी। तो उसने कहा, अब खुशी की बात नहीं है, हंस के बता रही हूँ तो मतलब है। तो उसने कहा कि मम्मा मुझे चाय नहीं मिलेगा क्या? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा भाई, जब पीती नहीं हो तो इसलिए हम बनाते भी नहीं है ना उसके लिए। तो उसने कहा कि नहीं मैं भी पीऊँगी, थोड़ा सा देना। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आज हम 3 लोग चाय पियेंगे साथ में। तो आप भी आ जाइए गरम गरम चाय पीने के लिए। और जिसकी चाय हो गई भाई, तो उसे क्या कहूँ, जिन्होंने नहीं पिया है उसके लिए मोस्ट वेलकम, आइए। और चाय चढ़ा रही हूँ और साथ साथ में काम भी करूँगी। क्योंकि मेरी एक आदत है कि कुकिंग करते हुए या कुछ भी काम करते हुए जो आपका काम बैलेंस है ना, उसे कंप्लीट करिए ताकि उस काम निपट सके। तो मेरी एक हैबिट है कि मैं कुकिंग करती हूँ तो बर्तन क्लीन हो करना या कुछ एडजस्ट करना, कुछ भी XYZ तो वो करती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए। तो चाय पकड़िए, तब तक और काम करूँगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए मैंने चटपटी सी आलू कद्दू की सब्ज़ी बनाया, और ये पराठा पैक करने के लिए जा रही थी। तभी पीछे से आवाज़ यही, नहीं आलू कद्दू नहीं, आलू कद्दू खाना ही नहीं है मुझे, नैन्सी को बिल्कुल नहीं ले जाना, इसे अचार दे दो। देखो अच्छा लग रहा है ना सब्ज़ी, कैसे इतना अच्छे से मन आत्मा डाल के बनाओ, लेकिन बच्चे भी ना क्या बताऊँ। तो फिर मैंने उपमा ही पैक कर दिया। और ये चाय पकड़ी है, उपमा फटाफट टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। बहुत बहुत टेस्टी बना था गाइस, बहुत ही यम्मी। मतलब मैं थोड़ा सा टेस्ट की थी, नैन्सी को भी दी, ट्विंकल को जब दी थी ना तभी मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। रियल में बहुत यम बना था। अब मैं भी खाऊंगी थोड़ा सा खड़े खड़े फटाफट, इसी बहाने नाश्ता हो जाएगा मेरा। One moment is enough. I will be standing here right by your side. तो गाइस मैं नाश्ता कर रही हूँ, ये उपमा ये लीजिए खा लीजिए आप भी। तो मैं कहा चलो नाश्ता कर लेती हूँ, बच्चे हैं उनके साथ साथ। और बहुत टेस्टी बना था, बहुत यम बना था। तो जल्दी जल्दी काम भी निपटा लेती हूँ। नैन्सी कुछ बोल रही थी, मैंने उसको बोला नहीं। तो ये बोली मम्मी आप ये देखो आपको और दे रही हूँ और खा लो। मेरे हाथ से खिलाने की आदत थी, अब छूट गई। खैर क्या, ट्विंकल मुझे हमेशा बोलती है मुझे कभी नहीं खिलाते हो हाथ से, पता नहीं कैसे हो, ऐसे बोलती है। मैं उसको खिलाती हूँ पर कभी बोल देती है। अब 3 बच्चे हैं मेरे, अभी 2 भी हैं, मतलब एक रेम्बो मुनमुन, तो 5 बच्चों की माँ मैं तो मेरे बच्चों में भी ऐसा जलन की भावना आ जाती है। जैसे स्वीटी बोलती है आप नैन्सी को प्यार करते हो, नैन्सी बोलती है आप स्वीटी को प्यार करते हो। भाई मैं प्यार 3 हैं तो तीनों को ही करूँगी ना, बराबर इक्वल। एक माँ जो होती है ना, उनका प्यार कभी भी मतलब अलग नहीं होता है। जैसे कहते हैं भैंस को अपनी सींग भारी नहीं होती है, तो वैसे एक माँ को अपने बच्चे कम और ज़्यादा नहीं होते, इक्वल होते हैं। तो ये नैन्सी बैठी है, चाय हो गई, इसको पहले चाय दूंगी फिर मैं पीऊँगी। स्वीटी अभी तैयार होकर आएगी, फिर इसको ब्रेकफास्ट दूंगी। वो हाय कर रही है नैन्सी, अब दूर से ही करेगी इसको तकलीफ है, देखो प्लास्टर लगा इसके पैर में।
तो अब दुख है सुख है, हंसना तो है। और हम तीन के दो मेरे बच्चे, ये एक मुनमुन एक रैम्बो, हम 5 हैं। और दूध चढ़ाया, चाय देने गई तो देखो दूध भी उबल के गिर गया। बारिश बहुत हो रही है, बादल जोर जोर से गरज रहे, इतनी बारिश हो रही है। 2 दिन से गई, 2-3 दिन से कंटिन्यू बंद ही नहीं हो रही है। दूध तो गिर ही गया, अब क्या करें। तो ये सारे बर्तन भी हैं क्लीन करने को, तो सारे काम करूँगी, फ्री होंगी जब थोड़ा सा शायद अच्छा लगेगा। जब काम हो जाए ना तभी थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन और घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और हाँ, मुझे ना किचन में ना बहुत कंटेनर है मेरे, उनका एक ब्लॉग बनाना था, वो नहीं बन पा रहा है। और मसाले वसाले कुछ जो भी हैं कंटेनर में डालना, वो नहीं हो पा रहा है। मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हो नहीं पा रहा है। और तबीयत ठीक नहीं चल रही। मैं मतलब देखो चोट भी लगी मुझे, बहुत ज़ोर से लगी थी, इतनी ज़ोर से ना, ऐसे कभी ऐसी जब अचानक लगता है ना, ऐसा लगता है प्राण निकल जाएगा। बहुत क्या बताऊँ। तो चलो ये सब काम कर लेती हूँ, ठीक है। अब बने रहिए, अपना प्यार देना। और हाँ, जो नए हैं ना मेरे व्लॉग, जो नए मतलब जुड़े हैं मेरे व्लॉग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना प्यारी बिग स्माइल के साथ, और शेयर करना, कमेंट करना, अपना प्यार देना। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अगर देखते हो तो अपना आशीर्वाद भी देना। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुप्रभात गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हमारे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मैं थोड़ा सा बोलने में आगे पीछे हो जाती हूँ क्योंकि मैं थोड़ी सी कैमरा शाय हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता है। और मैं गरीब भिखारन जैसे दिख रही हूँ। बहुत पेन हो रहा है, मेरे को चोट भी लग गई। वहाँ बर्तन लगा रही थी ना, बहुत जोर से पत्थर से लगा, पत्थर को ही बहुत जोर से। देखो मेरी क्यूट बिना देखे काम करते हो जाता है। देखो कैसे लग रही है, गरीब सी मैं क्या कितनी क्यूट लग रही हमारे बाबू। चलो मैं पूजा करके आती हूँ, बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। हाँ, ये बैठ के चाय पी लेते हैं। आज अपनी चाय पी लो। गेट क्यों लगाया आपने? अरे इसने फाड़ दिया, उसका कवर तक फाड़ दिया, पता है, गाड़ी का कवर भी फाड़ दिया इसने, रंगो ने। क्या करे, उसको बाहर मत निकलने देना छुट्टी, बाहर मत निकलने देना रंगो को। मैंने ना जिंदगी में एक चीज देखा कि चाहे तुम जान निकाल के भी किसी को सच्चा प्यार करोगे ना, फिर भी धोखा करने वाला कहीं से भी कर ही लेगा। तो सब भूल के अपने सोचो, और जो धोखा दे उसे छोड़ दो। ये मुनमुन अनाथ है, मैंने इसे गोद लिया, मैं भी उसी तरह से हूँ।